Hello, dear students. Question number 8 is very important. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. पहले तो आप जान लीजिए सर्कमस्क्राइब किसको कहते हैं। सर्कमस्क्राइब कहते हैं ड्रॉ अ सर्कल अराउंड एनदर शेप। कोई अगर शेप दिया हो तो उसके अराउंड में अगर कोई आप शेप देते हैं, कोई शक्ल बनाते हैं, कोई फिगर खींचते हैं, कोई दूसरा सर्कल खींचते हैं या कोई रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, एनी शेप अगर देते हैं किसी दिए हुए शेप के चारों ओर तो उसको सर्कमस्क्राइब कहते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, इसके चारों ओर आपने क्या खींचा है? क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जिसकी हर साइड जो है अलग अलग हो, एंगल भी अलग अलग हो। तो यहाँ पे एक सर्कल है। सर्कल किसको कहते हैं आपको मालूम है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। द कांस्टेंट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स्ड पॉइंट विल बी कॉल्ड सेंटर। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD खींचा गया है। ड्रॉन माने खींचा जाता है। टू सर्कमस्क्राइब एक सर्कल के चारों ओर प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ A है, B है, C है और D है। तो देखिएगा ध्यान से कि A जो है AP एक टेंजेंट लाइन जा रही है और AS एक टेंजेंट है। तो एक फार्मूला है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर टेंजेंट किसी पॉइंट से खींचा जा रहा है, किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं एक ही पॉइंट से, तो वो आपस में बराबर होंगे। तो इसके अंदर AP इज इक्वल टू क्या होगा? AS होगा। आगे लिख दीजिए टेंजेंट से ड्रॉन on a circle from an external point are equal। जब टेंजेंट्स है तो क्या लिखेंगे? आर इक्वल। कि टेंजेंट से अगर सर्कल पे खींचे गए हो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहरी बिंदु से, ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी AP इज इक्वल टू AS। ये थ्योरम है जो आप इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या होगा? BP इज इक्वल टू BQ। इस पे भी वही चीज है, टेंजेंट से, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट B, दैट इज BP, दैट इज BQ। तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसी तरह से यहाँ पे टेंजेंट खींचा जा रहा है C से, तो CQ इज इक्वल टू CR, ठीक है। उसी तरह से अगर एक्सटर्नल पॉइंट D है, उससे अगर खींचेंगे आप तो DR इज इक्वल टू DS। कंफर्म? अब इन सबको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे, मान लीजिए AP प्लस BP, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़िए और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ। AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR इक्वल AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। ध्यान दो बच्चों, AP प्लस BP, देखिए AP प्लस BP को आप क्या बोल सकते हैं? AB बोल सकते हैं। तो इसको एक साथ ले लीजिए, AP प्लस BP, ये दोनों मिलके क्या बोलेंगे? AB मिलेंगे। कंफर्म है? पूरा ध्यान लगा दीजिएगा। और CQ प्लस DR, CQ है और प्लस DR है। अब यहाँ पे देख रहे हैं CQ है और DR है, ये दोनों आपस में मेल नहीं खा रहा है। CQ प्लस DR, एक मिनट, हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे AP प्लस BP, ठीक है, आपका AB दिखाई दे रहा है, मिल गया। अब उसके बाद CD चाहिए, तो CD के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CR प्लस DR।
तो यहाँ पे इस लाइन को आप चेंज कर दीजिए, सी क्यू बराबर सी आर है तो आप लिख सकते हैं सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल्स सी क्यू, कन्फर्म। तो अब आपका यहां पर भी चेंज हो जाएगा सी आर प्लस डी आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा सी आर प्लस डी आर, और यहां पे क्या हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू, सही है, और सी आर की जगह पे क्या हो जाएगा सी क्यू हो जाएगा, कन्फर्म। तो अब सी आर प्लस डी आर का नाम क्या पड़ेगा, बोलिए सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी, कन्फर्म। आपका एलएचएस मिल गया। अब क्या चाहिए एडी प्लस बीसी, एडी के लिए आपको चाहिए एएस प्लस डीएस, तो एएस यहां है और डीएस यहां है। जब ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल है तो आप इसको एक साथ ले सकते हैं, यानी इक्वल आप ऐसे भी कह सकते हैं एएस प्लस डीएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, आप ऐसा कर सकते हैं। तो एएस प्लस डीएस का नाम क्या पड़ेगा, इक्वल में क्या नाम पड़ेगा एडी, तो एडी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बीसी, तो आपका मिल गया एडी प्लस बीसी, ये आपका प्रूफ हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 10.13 x y and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B, prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ये फिगर आपका 10.13 है, 10.13 फिगर 10.13 में राइटर बोल रहा है कि एक्स वाई, देख रहे हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पैरेलल किसको कहते हैं, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट, जो कभी आपस में मिलती न हो, या उनके बीच की जो डिस्टेंस है या हाइट है वो हर जगह सेम रहती है। तो ये दोनों पैरेलल है और प्लस टेंजेंट भी है, ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट पी है, यहाँ पे क्यू है, ये दोनों पैरेलल भी है और टेंजेंट भी है। सेंटर ओ है एंड अनदर टेंजेंट ए बी, दूसरे टेंजेंट का नाम क्या है ए बी है, देख रहे हैं ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, ये लाइन जो है, ये जो टेंजेंट है वो एक्स वाई को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे काट रहा है ए पॉइंट पे, और एक्स डैश वाई डैश को किस पॉइंट पे काट रहा है बी पे काट रहा है। क्लियर है। आपको प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, कंफर्म। फिर से सुन लीजिए, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद एक टेंजेंट आपका ए बी है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ये जो सी या बी से सी ए जा रहा है वो एक्स वाई को ए पॉइंट पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे काट रहा है। क्लियर है, शुरू किया जाए। तो चलिए प्रूफ में, क्योंकि प्रूफ करना है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ये पॉइंट है ए से टेंजेंट खींचा जा रहा है एपी और एसी, एपी और एसी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी एपी इक्वल्स एसी, एपी इक्वल एसी, क्या लिखेंगे टेंजेंट्स drawn from an external point and external point, tangents drawn from an external point are equal, confirm। तो AP is equal to AC। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, B पॉइंट्स आप टेंजेंट खींच रहे हैं BQ और BC, तो क्या हो जाएगा BP BQ
बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। क्लियर? ए पी इज इक्वल टू ए सी और बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब आइए यहाँ पे मैं इस लाइन को आपस में मिला रहा हूँ, मतलब ये 90 डिग्री जो देख रहे हैं इसको आप मिला दीजिए। मिला दिए? तो अब आप इन ट्रायंगल ए पी ओ और ए सी ओ, ध्यान से दिखेगा एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ए पी ओ और ए सी ओ। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम ले तो ए पी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड दीज विल बी इक्वल। और OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC क्यों? सेम रेडियाई। और AO इज इक्वल टू AO, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये कॉमन हो जाएंगे। तो चलिए इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, तो पहला हो जाएगा AP इज इक्वल टू AC। किस वजह से? इस वजह से कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और उसके बाद OP इज इक्वल टू OC, किस वजह से? सेम रेडियाई, ये नंबर 2 हो गया। अब क्या बचा है? AO इज इक्वल टू AO, क्या है ये? बोलिए। कॉमन है, 3 नंबर हो गया। तो ये किस क्राइटेरिया की वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? एस क्राइटेरिया की वजह से ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोलिए, AOC। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप? CPCD बोलते हैं। तो किसको आप इक्वल करेंगे? ये एंगल बच्चों, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इंप्लाइज दैट एंगल, इसको बंद कर दो। तो ये ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC, तो इंप्लाइज दैट एंगल PAO ये इक्वल होगा, बोलिए, एंगल CAO के। एंगल CAO आप क्या लिखेंगे? CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कंफर्म है? ये भी एंगल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि खाली है, चूंकि हम इसलिए इसको इक्वल किए कि ये अभी हम काम में लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है BQO, बोलिए, या QBO या BQO, तो ये भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ले लीजिए इसको, सिमिलरली इन ट्रायंगल BQO ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके? BQO, ठीक है। तो यहाँ पे CBO किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ठीक है, OCB कह दीजिए, ट्रायंगल OCB। कंफर्म है ना? जब इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इसको भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बोलेंगे BQ इक्वल टू BC और OQ इज इक्वल टू OC, ये तो सेम रेडियाई, और OB इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो सो ट्रायंगल BQO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCB। क्लियर? तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब इसमें कौन एंगल इक्वल होगा? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल QBO इक्वल, बोलिए, CBO, एंगल CB, ये बीच में आना चाहिए। जिस एंगल को ले रहे हैं, बीच में आना चाहिए, ये CPCT। तो अब इसके बाद क्या करना है? जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल को इक्वल हो गया, तो बच्चों ये XY एंड X डैश Y डैश क्या है? पैरेलल लाइंस है।
लिखेंगे सीन्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश बोथ आर पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल का सिंबल है, ना समझ में आया तो आप ऐसे लिख लीजिएगा पैरेलल। पैरेलल लाइंस, जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, ठीक है, और उस पर कोई लाइन जाती है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कंफर्म? तो अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल्स है तो उसमें ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंड ए सी नहीं है, ए बी, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके बाद हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, इसलिए आप पूरा ध्यान इस पे देते जाइएगा। और आप ये जानते हैं जब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जरा देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब उसमें हम लिख सकते हैं कि इम्प्लाई दैट एंगल पी ए बी, बोलिए, या पी ए सी, कुछ भी लिख लीजिए, एंगल पी ए बी प्लस, ये पूरा एंगल है, इसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए प्लस एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से कि अगर एंगल यहाँ पे 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कब? जब एल, ठीक है, एल जो लाइन है वो पैरेलल हो किसके, एम के। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगी और कोई लाइन ट्रांसवर्सल होगी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। खाली इसी का नहीं, इसका भी 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, पूरे में 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, एंगल पी ए बी बाई 2 प्लस एंगल क्यू बी ए बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे 180 डिग्री बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए पी ए बी बाई 2, यानी पी ए बी की जगह पे आप पी ए सी भी लिख सकते थे। बोलिए, मतलब इसको पी ए बी की जगह पे आप पी ए सी भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इम्प्लाई दैट एंगल पी ए सी बाई 2, ए से मतलब आपका है, ठीक है, लाइन आगे बढ़ा देंगे, लाइन छोटी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस क्यू बी ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू बी सी बाई 2 इक्वल 90 डिग्री। अब बच्चों देखो पी ए सी बाई 2, इस एंगल को जब आधा करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ये भी है, तो आप एंगल ओ ए सी का नाम ले सकते हैं। बोलिए, यानी इम्प्लाई दैट एंगल पी ए सी बाई 2 को हम ओ ए बी लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी। अब क्यू बी सी या क्यू बी 2 को क्या बाई 2 को क्या हम लिख सकते हैं, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ओ ए बी और ओ बी ए, ओ ए बी ओ बी ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री 90 डिग्री हो गया। अब आखिरी लाइन में आप लिखेंगे, हाँ अब ध्यान दीजिए, अब आपका पूरा ध्यान ओ ए बी इन ट्रेंगल ओ ए बी में, चलिए एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए कितना होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे आप प्रूव करके लाए हैं ओ ए बी प्लस ओ बी ए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी, वी नो दैट एक ट्रायंगल में हम ये बात जानते हैं कि
तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ए बी प्लस ओ बी ए प्लस बी ओ ए। तो अब यहाँ से ओ ए बी प्लस ओ बी ए ये वैल्यू रख दीजिए, यानी इतनी की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल 180 डिग्री। अब इम्प्लाइज दैट हाँ एंगल बी ओ ए इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ठीक है, मेनी टाइम्स। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। आप सिद्ध करिए, साबित करिए कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, एक टेंजेंट का नाम पी ए है और दूसरे टेंजेंट का नाम पी बी है। ठीक है, और आपको मालूम है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? क्योंकि आप एक थ्योरम पढ़े हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो ये एंगल है उसी को कह रहा है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो और टू अ सर्कल, सर्कल पे इस सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री बोले तो सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। दो एंगल का जोड़ अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। किसके सप्लीमेंट्री होगा? लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इससे ये लाइन मिला रहा है ओ पे, ये लाइन मिला रहा है ओ पे, यहाँ पे एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी टू प्रूव एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। लिखिए इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल BPO एंड ट्रायंगल BPO। तो AP इक्वल किसके बराबर होगा? BP। क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। उसके बाद क्या कहेंगे? एंगल OAP इक्वल्स एंगल OBP। किस वजह से? 90 डिग्री की वजह से, नंबर 2 कर दीजिए। उसके बाद OP इज इक्वल टू OP या PO, बोलिए ये क्या है? कॉमन है, कॉमन है, ये 3 नंबर हो गया। अब बताइए ये ड्यू टू RHS ड्यू टू RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये एंगल आपस में बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल APO इक्वल्स हाँ एंगल BPO, क्या लिखेंगे? CPCT। उसके बाद एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? एंगल AOP इक्वल्स एंगल BOP, ये भी CPCT। हाँ देखिए AOP इज इक्वल टू एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, यानी ये दो हिस्से में टूट गया। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं? एंगल APB को आप क्या लिख सकते हैं? एंगल APB को आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए टू एंगल
APO। भाई APO को डबल कर दीजिए तो APB के बराबर हो जाएगा। एंड और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB को, एंगल AOB को आप लिख सकते हैं 2 एंगल AOP। क्लियर। अब बच्चों इन ट्रायंगल APO ले लीजिए, APO आप क्या देख रही है 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एंगल ठीक है APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब APO इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एंगल APO प्लस एंगल PO कितना बच्चों 90 डिग्री प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंफर्म। अब क्या करेंगे, यहां पे आप किसको निकालना चाहते हैं, एंगल AOP को निकालना चाहते हैं, बोलिए। इंप्लाई दैट एंगल AOP इज इक्वल टू, तो ये सब उधर चला जाएगा, ये 90 इधर आएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल APO। तो इंप्लाई दैट एंगल AOP इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल APO। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल AOP। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर AOP इधर रहेगा तो APO इधर रहेगा, अगर APO इधर रहेगा तो AOP उधर रहेगा। ठीक है, तो एंगल AOP इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल APO, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल APO इक्वल, अगर APO इधर रहेगा तो 90 डिग्री अपनी जगह पे माइनस हो जाएगा एंगल AOP। अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलिए 2 एंगल APO इक्वल्स, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 180 डिग्री, अब माइनस 2 एंगल APO। अब बताइए 2 एंगल APO को अगर डबल करेंगे तो यू कैन राइट एंगल APB, बोलिए, इक्वल्स 180 डिग्री माइनस APO का डबल करेंगे, APO दोनों सेम हो गया यहाँ पे, APO और ये क्या है AOP, यानी कि ये है हमारा AOP। सही है, AOP को अगर आप डबल करेंगे, AOP को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, AOB हो जाएगा, एंगल AOB। अब क्या करिए, इसको इधर लेके चले आइए, तो इंप्लाई दैट एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइटर बोल रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। रोम्बस की डिफिनेशन जान जाइए। रोम्बस इज दैट क्वाड्रिलेटरल in which all sides are equal and diagonals bisect each other at 90 डिग्री। रोम्बस के अंदर सारी साइड आपस में इक्वल होती है, और जो डायगोनल A से C पे खींचे जाएंगे या B से D पे खींचे जाएंगे वो एक दूसरे को बराबर कट करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे। पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन खाली ईच अदर, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम एक सर्कल के चारों ओर खींचा गया है, एक पैरेललोग्राम सर्कल के चारों ओर खींचा गया है, उस पैरेललोग्राम को आप साबित कर दीजिए कि ये रोम्बस है। चलिए
तो जब पैरेललोग्राम पहले बोल दिया गया है तो पैरेललोग्राम मीन से क्या है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और बी सी पैरेलल है, बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के। कंफर्म, यानी इम्प्लाई दैट कह सकते हैं कि ए बी जो है बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव कर देना है कि जहां पे ए बी इज इक्वल टू सी डी हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी हुआ है, वहीं पे आप प्रूव कर दीजिए कि ए बी बराबर बी सी भी हो सकता है, यही कंफर्म कर देना है। तो चलिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल ए पी एंड ए एस। तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एस होगा, एक नंबर दे दीजिए मान लीजिए, और बी पी इज इक्वल टू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, मान लीजिए दो नंबर दे दीजिए, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू दे दीजिए, और डी आर इज इक्वल टू डी एस दे दीजिए। ठीक है, तीन नंबर मान लीजिए, चार नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन सर्कल, ठीक है, तो ए पी और ए एस ये दोनों टेंजेंट्स है, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, बी पॉइंट से आपने टेंजेंट खींचा, बी पी और बी क्यू ये आपस में इक्वल होंगे, सी पॉइंट से टेंजेंट खींचा, सी क्यू और सी आर ये आपस में इक्वल होंगे, डी पॉइंट से टेंजेंट खींचा, डी आर और डी एस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। चलिए अब ऐड कर दीजिए, एडिंग ए पी प्लस, चलिए ए पी प्लस बी पी, ध्यान दीजिएगा ये दोनों मिलेंगे क्या, ए बी का कहलाएंगे, ए पी प्लस बी पी, और सी आर प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस डी आर, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सी डी कहलाएंगे। चलिए यहाँ लिखते जाइए, मान लीजिए ए पी प्लस पी बी हुआ, ये किसके बराबर है, ए बी के, और सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। अब ए एस प्लस बी क्यू, देखिए मिलाइए, ए एस प्लस बी क्यू टैली नहीं कर रहा है, तो पहले इसको लिख दीजिए इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस, बोलिए डी एस, डी एस। तो ए एस के साथ किसको लगाएंगे, ए एस के साथ डी एस को लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलिए ए एस के साथ डी एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और बी क्यू को सी क्यू के साथ लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस बी सी। क्लियर है? अच्छा, तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अब बताइए ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे आप क्या लिखे, ए बी बराबर क्या है, सी डी है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो क्या आप सी डी को ए बी लिख सकते हैं, तो जब लिख सकते हैं तो यहाँ पे 2 ए बी कर दीजिए डायरेक्ट, और कह दीजिएगा कि सी डी, ठीक है, इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, यू कैन राइट 2 ए बी। अब बताइए ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी यहाँ पे लिखा है ए डी बी सी इज इक्वल टू ए डी है, हाँ 2 ए डी, तो ये क्या हो जाएगा 2 ए डी, 2 से 2 काट दीजिए तो इम्प्लाई दैट ए बी इक्वल्स ए डी, ए बी इक्वल्स ए डी। कन्फर्म? तो जहां ए बी इक्वल आप सी डी किए थे, ए बी इक्वल सी डी किए थे, ठीक है, वहीं ए बी किसके बराबर हो गया, ए डी के बराबर हो गया। क्लियर? जहां ए बी बराबर ए डी हो गया, इट मीन्स ए बी सी डी, ठीक है, ऑल साइड्स विल बी सेम। तो सो द गिवन फिगर which has been described as parallelogram will become rhombus. हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and
AC। एक ट्रेंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे ABC एक ट्रेंगल है जो ड्रॉ किया गया है टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल के चारों ओर, एक सर्कल के चारों ओर से एक ट्रेंगल ABC को खींचा गया है जिसकी रेडियस कितना दी है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, आप देख रहे हैं कि एक सेगमेंट BD है और DC है, into which BC is divided by the point of contact D are length of 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। यहाँ BD की जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है और CD की जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC, आप AB और AC की लंबाई बताइए। कंफर्म है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे O और D ये भी रेडियस है, बोलिए O और D ये भी रेडियस है और O और E ये भी रेडियस है जिसकी लेंथ इसके बराबर होगी, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो हमको AB में BD आपको मिला हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, हमने AD को मान लिया इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और AE की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ताकि जब x मिल जाएगा तो हम इसमें AD बराबर x है तो DB बराबर 8 है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द लेंथ ऑफ AB। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो B पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया BD और एक BD, ये भी एक जैसा हो गया ABCE, इसको F कर लीजिए, बोलिए F कर लीजिए। तो यहाँ B पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं BD और BF। यहाँ पे C पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं CD और CE। यहाँ A पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं AF और AE। कंफर्म? तो चलिए फ्रॉम पॉइंट B टू टेंजेंट से, ठीक है, दैट इज नाम, यानी दैट इज का मतलब यानी दो टेंजेंट्स कौन कौन है, BD एंड BF। BD एंड BF आर ड्रॉन। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी BD इक्वल से BF कितना इक्वल होंगे 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में खाली BD दिया था, हमने 8 सेंटीमीटर इसको भी मान लिया क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल हैं। उसी तरह से CD इक्वल से CE, बोलिए ये कितना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि बोथ आर टेंजेंट्स एंड बोथ आर सेम। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बच्चों AF इज इक्वल टू AE होगा कि नहीं होगा, AF इज इक्वल टू AE होगा। इसको हमने सपोज कर लिया है कि x सेंटीमीटर का है क्योंकि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, दैट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल विच इज नेम्ड एज AF एंड AE, हमने लेट किया 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब आप किसी तरीके से हीरोन्स फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। फिर एक मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर है, एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया। फिर उसके बाद AOC का निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये निकल गया। फिर उसके बाद ABO का निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरियाज को आप ऐड करेंगे और हीरोन्स फार्मूला से जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं उसके इक्वल कर देंगे। इसके बाद आपकी जो अननोन वैल्यू है x वो निकल जाएगी। समझ में आई बात? हाँ देखिए, अब आप क्या करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ABC उसको हीरोन्स फार्मूला से गेट करिए। हीरोन्स फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, where S is a half perimeter of triangle, half perimeter of triangle। तो A प्लस B प्लस C ये पेरीमीटर है, बोलिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल A प्लस B प्लस C, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो S हाफ पेरीमीटर 2 से डिवाइड कर दिए, तो A क्या है, ये कैपिटल A है, तो इसकी साइड देखिए स्मॉल a, यानी 8 + 6 14,
8 प्लस 6 14। अब बी के सामने ये है तो 6 प्लस एक्स, और सी के सामने ये है 8 प्लस एक्स। दोनों को, तीनों को ऐड कर दीजिए 14, ठीक है, प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर s माइनस ए निकालिए, क्योंकि s माइनस ए आपको निकालना है, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s माइनस ए में 14 प्लस एक्स, दैट इज दिस वैल्यू, और माइनस ए ये पूरी वैल्यू 8 प्लस 6 यानी 14, तो 14 से 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x बचेगा। s माइनस बी में 14 प्लस एक्स माइनस b आपका कितना है 6 प्लस एक्स है, तो देखिए 6 प्लस एक्स ब्रैकेट में, माइनस जब अंदर जाएगा तो 6 को माइनस करेगा, x को माइनस करेगा, तो x से x कैंसिल हुआ, 14 में से 6 को माइनस करेंगे 8 बचेगा। s माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस विद इन ब्रैकेट 8 प्लस एक्स, इसमें x को x माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ये हो गया। अब इसके बाद सारी वैल्यूज को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। फिर उसके बाद सारी वैल्यूज को रखिए, डेल्टा यही है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए एक्स एस कितना है 14 प्लस, ठीक है 14 प्लस एक्स लिख दिए। एस माइनस ए में क्या है एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद एस माइनस बी में क्या है 8 है, और एस माइनस सी में क्या है 6 है। क्लियर। अब इसमें क्या आप देख रहे हैं 14 प्लस एक्स है और एक्स है 8 इंटू 6 है, तो क्या इसके अंदर से कोई बाहर आ सकता है, बोलिए। चलिए मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अभी, 14 प्लस एक्स इंटू 8 6 48 हुआ, ठीक है। अब इसको चाहे आप एक नंबर दे दीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे तरीके से निकालेंगे। वो कौन सा तरीका है, ट्रायंगल यहाँ पे देख रहे हैं BOC है, एक ट्रायंगल AOC है और एक ट्रायंगल AOB है। इन तीनों का ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। अब देखिए ये हीरोन फार्मूला से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला। अब दूसरे तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC कंफर्म, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर 3 छोटे छोटे ट्रायंगल है, उनका भी एरिया निकाल करके जोड़ दीजिए और दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, क्योंकि दोनों का एरिया सेम आना चाहिए, चाहे सिंपल फार्मूला से चाहे हीरोन फार्मूला से। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC फार्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला है। तो 1/2 है, बेस कितना है 8 प्लस 6 यानी 14, इंटू हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC आइए 1/2, बेस कितना है x प्लस 6 है, हाइट कितनी है 4 है, रेडियस सेम रहेगा, बोलिए। यानी ये भी रेडियस आपकी 4 है और ये भी रेडियस आपकी 4 है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD 1/2, बेस कितना है 8 प्लस 6, 8 प्लस 9 8 प्लस x या x प्लस 8 कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू 4 AOB। हाँ ये अच्छी बात है, जागते रहिए, AOB सही है ना। अब आप क्या देख रहे हैं कि A आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या मिला आपको यहाँ पे 14 2 जा 28, प्लस यहाँ क्या मिला आपको 2 इंटू एक्स प्लस 6, प्लस यहाँ क्या मिला 2 इंटू 8 प्लस एक्स मिला। क्लियर है। इम्प्लाई दैट 28 प्लस 2x प्लस 2 6 जा 12 प्लस 16 प्लस 2x, ऐड करिए 28 ये 40 40 10 50 6 56, 56 प्लस 2 2 4x, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है। अब इसको 2 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर देने के बाद इन दोनों को आपस में क्या करेंगे बराबर कर देंगे। क्लियर।
हाँ देखो बच्चों, अब फ्रॉम 1 एंड सेकंड, ठीक है, दोनों जो एरियाज निकले हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो हमने फ्रॉम 1 एंड सेकंड 56 प्लस 4x इक्वल, जो हीरोन्स फार्मूला है उससे जो एरिया निकला 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 दूना 32, 16 3 48, इसलिए लिखे हैं कि ताकि हम यहाँ से 16 का स्क्वायर रूट बाहर ले सकें। और यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो ये 14 प्लस एक्स बचेगा, इसमें से 16 बाहर निकलेगा तो 4 की शक्ल में निकलेगा, ताकि ये 4 और ये 4 आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये 14 प्लस एक्स इक्वल अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी आखिरी शक्ल यही है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ये लास्ट स्टेप जा रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर दे दीजिए, इस पे स्क्वायर देंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको मालूम होना चाहिए कि रूट एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये दो जो है ना रूट को खा जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल, मैं इसको लिख रहा हूँ 14 प्लस एक्स इंटू 3। कोई प्रॉब्लम, बोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बोलिए 14 का स्क्वायर 196 होता है, अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 28x, क्लियर है। अब इक्वल ये 3x है, 3x का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, 14 दूना 28, 14 तिया 42x से, अब प्लस ये 3x स्क्वायर, क्लियर है, मिला लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 196 है, इसका कोई साथ नहीं देगा, बोलिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 42x में से 28x घटा दीजिए, 42x और 20, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14x बचेगा, क्योंकि वो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, वो अपनी जगह पे है, बोलिए। तो कितना बचा, प्लस 14x। अब बताइए, ये भी उधर जा रहा है तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव, 196 इक्वल टू 0। अब इट इज जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्या 2 से ये कट जाएगा बच्चों, बोलो, तो कट जाएगा तो काट दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14x माइनस, हाँ 2 8 16 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 98 का ऐसा अरेंजमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 98 बनता 98, अब 98 को ऐसा करिए कि माइनस करने पे क्या है, 7 आए, बोलिए। 14 सते 98 कितना होता है, 14 सते 98 आता है कि नहीं, 14 सते 98, और 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 आएगा, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 98 इक्वल टू 0, क्लियर। तो अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में तोड़िए बच्चों, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। पहले पार्ट में क्या कॉमन मिलेगा, जल्दी बोलिए, x कॉमन मिलेगा विद इन ब्रैकेट x प्लस 14, क्लियर। दूसरे पार्ट में माइनस 7 कॉमन, तो x से प्लस 7 कम में 7, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर 7 4 जा। तो आप क्या देख रहे हैं, पूरे होल में क्या कॉमन है, x प्लस 14 और अनदर ब्रैकेट x माइनस 7 इक्वल्स 0 होगा। एक बार आप कहेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0, इट विल बिकम x इक्वल टू माइनस 14, और दूसरे में क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट 7, ठीक है। तो चूंकि लेंथ निगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए आप कौन सा नंबर लेंगे, पॉजिटिव वाला। हाँ देखिए जी, x की वैल्यू कितनी है, 7, यही तो 7 है, बोलिए। ये 7 है तो, और ये 8 है, तो अब ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी इक्वल, ठीक है, 8 प्लस एक्स था,
तो इक्वल 8 प्लस 7 इजकल टू 15। बोलिए किसमें, सेंटीमीटर की मीटर में, सेंटीमीटर में। और AC इज इक्वल टू कितना था, ए प्लस EC यानी x प्लस 6 था। तो 6 प्लस 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन लंबा जरूर हो गया है लेकिन सिस्टमेटिक है। आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में दो बार एरिया निकालेंगे। एक बार एरिया जो है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, और दूसरी बार ठीक है विद द हेल्प ऑफ जो जनरल फार्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, आपका निकल जाएगा। हाँ देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो सर्कल के चारों ओर से खींचा गया है। ठीक है, हमको ये साबित करना है कि ये सर्कल पे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यानी आपको प्रूव ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ठीक है और प्लस एंगल 4 ये इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 8 टोटल एंगल तो जानते हैं 360 डिग्री होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये लीजिए, सी पॉइंट से आप क्या देख रहे हैं, टेंजेंट्स खींचा गया CQ और CR। CQ और CR, तो CQ बराबर CR होगा और एंगल ORC इक्वल एंगल OQC ड्यू टू 90 डिग्री। बोलिए ये 90 डिग्री की हो जाए, 90 डिग्री होगा और OC इज इक्वल टू OC कॉमन हो जाएगा। तो ट्रायंगल QOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ROC। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, दो कॉमन ले लीजिएगा, 360 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए इन ट्रायंगल बोलिए COQ एंड ट्रायंगल COQ लिया तो COR बोल दीजिए, ट्रायंगल COR। सिर्फ एक को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले CQ इक्वल CR किस वजह से, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक नंबर इसको दे दीजिए। उसके बाद एंगल CRO लिखिए, ठीक, अच्छी बात है, एंगल CRO इक्वल्स एंगल CQO। ये किस वजह से, 90 डिग्री। बोलिए 90 डिग्री भी लिख सकते हैं या आप OR इज इक्वल टू OQ भी लिख सकते हैं। R यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, आप लिख सकते हैं OR इज इक्वल टू OQ भी लिख सकते हैं। किस वजह से, सेम रेडियाई की वजह से, सेम रेडियाई की वजह से। ये 2 नंबर हो गया। अब क्या है, OC इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OC, ये क्या है, कॉमन है। तो अब क्या लिखेंगे, बाई या ड्यू टू RHS या SSS, RHS या SS। आप इसको न लिखें तब भी चलेगा। बोलिए ड्यू टू SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल, बोलिए COQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COR। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल यानी COQ, एंगल COQ इक्वल्स एंगल COR। ठीक है, ये CP/CT हो गया। यानी आप इसकी जगह पे बच्चों, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो सिमिलरली आप इसमें भी वही काम कर सकते हैं, इन दोनों में। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
बोलिए। और इसी तरह से इस केस में एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सेम प्रोसीजर रहेगा। इसी तरह से एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब आप जानते हैं कि एंगल 1 इज प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यानी एंगल 1 को या तो एंगल 2 लिख दीजिए या एंगल 2 को एंगल 1 लिख दीजिए। बोलिए। तो जब आप लिखेंगे एंगल 1 को एंगल 2, बोलिए, तो 2 एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 एंगल 4 हो जाएगा। बोलिए। तो आप यहाँ पे 2 कॉमन लेकर के एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, बोलिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। क्लियर है? अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से आप बाकी जो एंगल्स हैं, जब वो 180 डिग्री है तो बाकी जो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 विल बी 180 डिग्री।